युद्ध नशियां विरुद्ध। ठीक है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਐਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਟਾਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है जी, ध्यान नाल अटेंटिव होके सारा लेक्चर तुझे सुनना है। लेक्चर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ इन्फॉर्मेटिव होएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ਜਿਹੜੀ स्लाइड है ये देखो ਤੁਹਾਨੂੰ दिख रही है the worst form of abuse for the human body that comes from drugs। that means कि सब तो ज्यादा जो ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ हैं, देखो कोई ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ खुद ही ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ हैं। अगर कोई पर्सन ड्रग एडिक्ट है वो अपनी बॉडी को देखो खुद ही की कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये की माना जाता है कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ अब्यूज माना जाता है जो साडी बॉडी देखो साडे कंट्रोल च है कि अगर आप टाइम ते चीज ਨੂੰ समझांगे कि आप ड्रग्स का इंटेक नहीं करना, ठीक है, तो आप ये तो बच सकते हैं। ठीक है, सब बच्चों को पता है ड्रग्स की होती है, क्या होता है बोलो। ठीक है, नॉर्मली ਆਪਾਂ ਲੇਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। अच्छा, इधर देखो स्लाइड की लिखा है the biggest myth related to drug abuse is that people who do it they lack moral values, but which is not the case। अपन को ये लगता है कि जो पर्सन जो है ड्रग, ठीक है ना, मतलब वो आप कह सकते कि ना उन्होंने ये पता है कि सोसाइटी च कितना रहना है कितना नहीं रहना, पर एक्चुअल दे विच की है इतना नहीं कोई गल नहीं है। जो ये वाला जो ड्रग अब्यूज जिहड़ा है, ड्रग एडिक्टेड कोई भी है, या जो आप कह सकते हैं कि जो पर्सन आप कह सकते हैं कि कैरेक्टरलेस है, इतना का कुछ नहीं है। कोई भी पर्सन की है ड्रग एडिक्ट हो सकता है। ठीक है, यस। एक पिक्चर दिख रही है, इनको ध्यान ਨਾਲ देखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ why do people use drugs। ठीक है, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਆਰ ਦੋਸ कह लो कि ड्रग्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ हैं। ठीक है, ਹੁਣ देखो डॉक्टर है, डॉक्टर एक की है स्पेशलिस्ट है, वो की करेगा ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी मेडिसिन देगा वो प्रॉपरली प्रिस्क्राइब्ड डोज होएगी कि ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਟੈਬਲੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, दैट इज नॉट कह लो कि ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡਰਗ ਐਡਿਕਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਡਰग्स ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, मेडिसिन की होता है जो सानू कोई स्पेशलिस्ट हो गए डॉक्टर्स हो गए की करते हैं एडवाइस करते हैं। ठीक है, जो आप टाइम टू टाइम लैनी होती है कोई भी हेल्थ एलिमेंट ले। बट जी ड्रग्स होंगी हैं कोई भी पर्सन की करता है अनविलिंगली अगर कोई ड्रग्स लवे, लाइक अगर रिकमेंडेड डोज है उस तो ज़्यादा ड्रग्स लवे, ठीक है, वो की हो जाती है, मतलब उन्होंने आप फिर पास टर्म देते हैं कि ड्रग्स ले रहे हैं, वो नशे कर रहे हैं। मतलब अनविलिंगली कोई भी चीज़ लैनी जिसना साडी बॉडी हार्म हो गई आप उन्होंने कहांगे कि वो ड्रग अब्यूज हो रहा है या फिर वो पर्सन की है ड्रग एडिक्ट हो रहा है हौली हौली। ठीक है जी, अच्छा। और दोबारा कई लोग की करते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ऑलरेडी पता है ड्रग्स कई लेंदे कि चलो आजकल ਤੁਹਾਨੂੰ पता है साडी लाइफस्टाइल ਦੇ ਵਿੱਚ एंग्जाइटी बहुत है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इस करके की करते लोग की करते चलो देखो ड्रग्स एक इतना है कि सीधा साडी बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दैट इज ब्रेन हो गया ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ठीक है, ਸਾਡੀ ਬॉडी ਨੂੰ काम ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, मीन साडी बॉडी को शांत करती है अपना। ठीक है, थोड़ा अपन को फील होता है कोई भी पर्सन है अगर कोई ड्रग्स ले रहे हैं उन्हें ये फील होता है कि वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रही है। ठीक है, या उन्होंने जब अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ है तो वो ड्रग्स लें। ठीक है, इस करके इतने सेकेंड रीजन ये भी आ सकता है कि लोग ड्रग्स क्यों लेते हैं, बॉडी रिक्रिएशनल इंजॉयमेंट। ठीक है, थर्ड आ गया स्ट्रेस को ओवरकम करने। ठीक है, आजकल सबनों पता है कि हर एक को किसी ना किसी काइंड का स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, लाइफ के विच बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो की करते इनू एस्केप करने लिए की करते हैं ड्रग्स का यूज़ करते हैं। पॉइंट जो थोड़ी एज कर रही है एडोलेसेंस एज, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਅਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ सोसाइटी ਚ बहुत पर्सन होते हैं। ठीक है, कि लाइक नॉर्मल के कहते कि चल मैं भी ले रहा हूँ तू भी लेके देख, इससे क्या है एंग्जाइटी खत्म होती है, डिप्रेशन खत्म होता है ना, कि आप रिलैक्स फील करोगे, इसका टेस्ट अच्छा है।
आप टेस्ट तो करके देखो। दिस इज वन एज जिसमें आप सबसे ज्यादा क्या हो, प्रॉन हो कि आप जैसे है कोई भी पर्सन क्या है ड्रग एडिक्ट बन सकते हैं। देखो एडोलेसेंस एक ऐसी एज है जब बॉडी में बहुत सारी क्या होते हैं, चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आप कौन सी स्टेज पे हो, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड की स्टेज के सेंटर में आती है एडोलेसेंस एज। ठीक है, इसी कारण ये पीयर इन्फ्लुएंस मतलब जो भी मिसगाइड करते हैं किसी भी पर्सन को, बच्चों को, ठीक है, ऐसी चीजों के लिए, तो उससे हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। अपना दिमाग भी लगाना चाहिए कि हमें ये काम करना है कि नहीं करना। उसके बाद आ गया परफॉर्मेंस इनहैंसमेंट। ठीक है, नॉर्मली मे बी आप सबने सुना होगा कि जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, देयर आर वन कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जिनको हम कहते हैं स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स होते हैं जो ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करके बढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा के बॉडी को पूरा एक्टिव करते हैं ताकि बॉडी में ज़्यादा क्या है, एनर्जी है, बॉडी रिलैक्स फील करे, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारी जो अगर एथलीट्स हैं उनकी क्या होती है, एथलेटिक परफॉर्मेंस क्या है वो बढ़ती है। ठीक है, तो इसी कारण भी कई एथलीट्स क्या होते हैं, वो ड्रग्स का यूज़ करते हैं। देन लास्ट आ गया क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये वाला पॉइंट जो है वो बिल्कुल रिक्रिएशनल से मैच करता है। ठीक है, एडोलेसेंस एक ऐसी एज है जिसमें क्या है कि बच्चे क्या करना है, उनमें क्यूरियोसिटी होती है कि ये भी ट्राई करें, ये भी ट्राई करें, फिर ये कोई नई एक्टिविटी करके देखें। ठीक है, तो एडोलेसेंस एज में भी ये एक एक्सपेरिमेंटेशन की जो कह लो कि पॉसिबिलिटी है बच्चों में, जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनमें एक्सपेरिमेंट करने के नया नया चाह होते हैं कि हम भी कुछ करते हैं, ट्राई करते हैं। तो उस ये भी एक कारण हो सकता है कि कोई भी पर्सन ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दे। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा सिम्टम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। देखो मैंने अभी दो टर्म्स यूज की हैं, एक है ड्रग अब्यूज। ठीक है, ड्रग अब्यूज इज द फर्स्ट स्टेज, मतलब जब क्या है कि आप अनविलिंगली या कोई भी पर्सन क्या है अनविलिंगली ड्रग्स लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उसको भी नहीं पता लगता वो पर्सन का क्या हो गया, ड्रग एडिक्टेड। तो कैसे पता लगता है कि हमारे आसपास अगर कोई है ड्रग एडिक्टेड पर्सन है, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं वो हम देख सकते हैं। जनरल पहला हम देख सकते हैं कि जैसे विड्रॉल सिम्टम शो करते हैं। जैसे मान लो आप सबने सुना ही होगा कि कोई पर्सन है अगर वो ड्रग एडिक्टेड है, अगर वो ड्रग को छोड़ना चाहता है तो क्या करते हैं, छोड़ नहीं पा रहा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको क्या होती है, एंजाइटी होने फील हो जाती है। अगर मान लो कोई ड्रग एडिक्टेड पर्सन है, उसको मैं मान लो कि कह दूं कि तूने ड्रग्स नहीं लेनी, या उसको वो डोज ना मिले, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जैसे अगर हम बात करें कि अगर ऐसा हो, देन क्या होगा कि वो पर्सन क्या होगा, विड्रॉल सिम्टम शो करेगा। दैट मीन्स कि वो एकदम नहीं, वो जो ड्रग एडिक्टेड पर्सन है एकदम वो ड्रग्स को नहीं छोड़ सकता। तो उसके लिए भी जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उन पर्सन्स की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया जैसे क्रेविंग्स होनी कि मैंने आज जैसे मान लो किसी ने कोई ड्रग ले ली तो दोबारा लेनी है ड्रग। ठीक है, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करता है, डोजेस को बढ़ाता है। जैसे पहले एक दिन में 2 टाइम ले रहा था, अगर एडिक्टेड होगा ऑब्वियसली बात है तो 2 से क्या कर देगा, एक दिन में 4 कर देगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो आगे बढ़ता है। उसके बाद रेगुलरली ड्रग्स लेगा। ठीक है, सोचेगा कि मैंने ड्रग्स लेनी है, उसके दिमाग में यही चलेगा। अगर मान लो उसको कोई एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ठीक है, वो बार बार सोचेगा कि हाँ कि ड्रग्स एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू मैं अपनी एंजाइटी को खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो दोबारा सोचेगा, ड्रग्स लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी हॉबीज को वो क्या करेगा, निगलेक्ट करेगा। उसमें जो नेचुरल टैलेंट है, अपना खुद का उसका टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं वो हाइड रह जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, और वो गलत रास्ते पर जाएगा। ठीक है, सोशल विड्रॉल मतलब सोसाइटी से धीरे धीरे डेफिनेटली ऐसा पर्सन क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है जी, आगे है अगर हम बात करें कि ड्रग्स के 3 तरह के इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो गए, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। फिजिकल में तो नॉर्मल आ गया, जैसे बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, जैसे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, लिवर हो गया, ठीक है, हार्ट हो गया, किडनीज होगी। ठीक है, मेन जो हमारे ये वाइटल ऑर्गन्स हैं इनमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो ड्रग्स का इफेक्ट होता है। हर एक ड्रग का जो है मोड ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग वे से वो वर्क करती है और उसी अकॉर्डिंग वो अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग लेवल पे डैमेज करेंगे। उसके बाद मेंटल इफेक्ट्स, ये तो सभी जानते ही हैं कि धीरे धीरे क्या है, वो पर्सन ज़्यादा एंजाइटी फील करेगा। ठीक है, अगर उसको
ड्रग एडिक्टेड पर्सन है, ठीक है, तो अगर उसको कहें कि हम तू ड्रग्स छोड़ दे, ठीक है, पर वो क्या करेगा, उसी चीज़ की भी उसको एंजाइटी होने लगेगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो बार बार अगर एक पर्सन यूज़ करने लगते वो एडिक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सोशल इफेक्ट्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक पॉइंट टू कंसिडर हियर, कि वो जो पर्सन है देखो धीरे धीरे सोसाइटी से दूर हो रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर कोई पर्सन है स्कूल में अगर कोई कर रहा है, कॉलेज लेवल पे कर रहा है, ठीक है, स्कूल छोड़ देगा, कॉलेज छोड़ देगा, ठीक है, क्राइम रेट्स बढ़ जाएंगी। अगर उस पर्सन को मान लो ड्रग्स के लिए पैसे ना मिले तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे चोरियाँ करेगा, ठीक है, तो क्राइम रेट भी इससे बढ़ेगा जो कि सोसाइटी के लिए हाँ, तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं ड्रग्स के। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी देखो, तो स्टडी से ये पता चला है कि जो यूथ है, यूथ हम कह सकते हैं कि जैसे 15 इयर्स से लेके 30 इयर्स तक कह लो, है ना, जो मिडिल एज मैन होते हैं 35 तक कह लो, ये एक ऐसे एज ग्रुप है जहाँ पे पर्सन के ज़्यादा चांसेस होते हैं ड्रग्स लेने के, क्योंकि ये जो एज में क्या चेंजेस आते हैं अलग अलग बॉडी में, जिसके कारण बहुत सारे हमारे कह लो कि ब्रेन में अलग अलग ख्याल आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया पीयर प्रेशर के कारण कहीं देखा देखी लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये ऐसी एज है, ठीक है। तो इसमें मेन देखो रीजन 3 दिए गए हैं, या तो कंपनी मतलब पीयर प्रेशर हो कि जिस कंपनी में पर्सन रह रहा है, ठीक है, उस कंपनी को ही फॉलो करें, ठीक है, या फिर मान लो कोई भी लाइफ में कोई दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करेगा, ड्रग्स लेना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स के लिए प्रॉन ग्रुप है, प्रॉन का मतलब यहाँ पे कि जो सबसे ज़्यादा जिनको खतरा है, ठीक है, वो कौन सा है, यूथ है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अच्छा, आई थिंक ये जो चीज़ है ये सारे बच्चे आई होप जानते होंगे, क्या है ये, क्या कहते हो, आप बोल के दिखाओ जरा लोग। दिस इज वेब, देखिए कभी हैं? पूरी ड्रग्स में से आपको पता है सबसे ज्यादा मेरे को जो लगता है कि जो यूथ इफेक्ट होने वाला है इस चीज से होने वाला है अगर वो यूज करेगा, ठीक है, वेब है। देखते हैं इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा, ये बता सकते हो कि क्या ये यूज करना सही है? नो, क्यों? हार्मफुल है? कैसे हार्मफुल है, कोई बता सकता है गर्ल्स में से? अच्छा चलो ये बताओ कि मतलब कोई आइडिया है इसमें से क्या क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? तो चलो किससे मिलता जुलता है? सिगरेट है ना, they are popularly called e-cigarettes, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। अब देखो ये एक ऐसा जरिया है जिसमें क्या है कि देखो लोग तो इसको बड़े आराम से ले भी, ये तो बड़ा एस्थेटिक चीज है ना, एस्थेटिक चीज है कि जैसे यूथ है ना हमारा, वो क्या करते हैं टाइम टाइम पे कहते हैं ले लेंगे, तो बहुत अच्छी चीज है, एस्थेटिक चीज है, वो क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, ट्राई करेगा, ठीक है। पर एक्चुअल में ये जो चीज है, ये चीज धीरे धीरे क्या कर देगी, यूथ को खराब करेगी। कैसे करेगी? वो कुछ मिथ्स और फैक्ट्स लिखे हैं, देखो मिथ्स से क्या है कि देखो वेपिंग इज सेफर देन स्मोकिंग सिगरेट्स। आगे देखो फैक्ट क्या लिखा है इसका, सेफर डज नॉट मीन सेफ। आपको सेफर और सेफ में मीनिंग समझो। उन्होंने ये तो चलो कह दिया कि सिगरेट से ज्यादा जरूरी है, ठीक है, सिगरेट पीने से ज्यादा जरूरी सॉरी ज्यादा सेफर है, ठीक है, पर एक्चुअल में उन्होंने ये नहीं कहा कि इट इज सेफ, ठीक है, पहली बात। सेकंड, देयर इज नो प्रूफ वेपिंग इज बैड फॉर यू इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये हम मानते हैं कि वेपिंग का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है बॉडी पे, पर ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे इसके ऊपर भी क्या है, रिसर्चेस चल रही हैं और इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को हमें मिले हैं, ठीक है। और लोगों को लगता है कि वेप लिक्विड इज जस्ट अ वाटर वेपर, कि जो धुआं निकल रहा है ना वो क्या है, वाटर वेपर सा है, कुछ भी नहीं है, पर एक्चुअल में उस वेपर में बहुत कुछ है, तो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। उसके अलावा लेवल मेरी एज की अगर कर रहे हैं वेपिंग तो मैं क्यों ना करूँ, है ना। अगेन कोई बात आ गई, पीयर प्रेशर, ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे कि देखेंगे, हम भी ट्राई करेंगे, ठीक है, पर एक्चुअल में क्या है,
वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। बेटा आपकी लाइफ तो आपके हाथ में है, ठीक है, तो इसलिए डिसीजन जो भी अपने अपनी लाइफ के लेने हैं वो तो खुद लेने होंगे। आपको मिसगाइड करने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे, गाइड करने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे, ठीक है। आपने सबकी सुननी है, पर आपको देखो सही है जो आपके पेरेंट्स की बात सुननी है, टीचर्स की बात सुननी है, जो चीज गलत है वो चीज गलत है, ठीक है जी। आगे यस, ये कुछ ये स्लाइड बता रही है कि ई सिगरेट्स के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे इन्होंने लिखा है कि इसमें भी क्या होता है, थोड़ी अमाउंट में जो सिगरेट में कंपाउंड पाया जाता है दैट इज निकोटीन, वो भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। और निकोटीन इज वेरी वेरी एडिक्टिव सब्सटेंस। तो अगर एक बार कोई वेपिंग करनी स्टार्ट कर दे, तो जैसे सिगरेट स्मोकिंग की हो सकती है एडिक्शन, वैसे इसकी भी हो सकती है, ठीक है। बाकी नॉर्मल जो ऑर्गन डैमेजेस के रिलेटेड नॉर्मली क्या ड्रग्स क्या करती हैं, ब्रेन को इफेक्ट करेंगी, ठीक है। ब्रेन इनका सीधा टारगेट क्या है, ब्रेन ही है। अल्टीमेटली एंड टारगेट भी क्या होता है, ब्रेन ही होता है अगर ऑर्गन्स डैमेज, ठीक है। उसके अलावा लंग डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये स्मोक प्रोड्यूस करता है, इट्स अ काइंड ऑफ स्मोक या वाटर वेपर, ठीक है। कैंसर हो सकता है। और ये रिसर्च ने ये भी प्रूव किया है कि जो किड्स वेप लेना स्टार्ट करते हैं अगर, तो कहीं ना कहीं वो चांसेस बढ़ते जाते हैं कि वो सिगरेट स्मोकर्स भी क्या बन जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रूव हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा कि तो कंपनीज क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं, यंग पीपल को क्या कर रही हैं, टारगेट कर रही हैं वेपिंग के, ठीक है। आपको नॉर्मली हम देखते भी हैं कि वेप्स के भी कितने फ्लेवर्स आते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि उसमें फ्लेवर डाला है तो वो चीज़ सही है, इट्स नॉट द फैक्ट, एक्चुअली वो चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपने वेपिंग की तो बात कर ली, ठीक है। मैंने एक चीज़ बता दी कि इसमें निकोटीन होता है। अब मे बी शायद किसी ने सुना हो या दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि निकोटीन फ्री वेप्स भी अवेलेबल है। यस, दे आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, बट डू यू थिंक क्या ये भी सेफ हैं? निकोटीन फ्री वेप्स भी क्या सेफ हो सकती हैं? बताओ। नो कि यस? आवाज नहीं आई, ठीक है। देखो, वेपिंग इज वेपिंग, ठीक है। निकोटीन वाली भी वो तो है ही खराब, पर निकोटीन फ्री वेपिंग भी इट इज आल्सो हार्मफुल, ठीक है। कैसे हार्मफुल है, मैं आपके दो इफेक्ट्स बताऊंगा इसके थ्रू। निकोटीन फ्री वेप इज नॉट अ वेरी फ्री वेप, ठीक है। इसमें जैसे अगर निकोटीन फ्री वेप भी कोई कंज्यूम कर रहा है तो उसमें से जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, एक्रोलीन, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं, बॉडी को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, लंग्स को खराब करेंगे, ठीक है। लंग्स में जो ब्रोंकियोल ऑब्स्ट्रक्शन है वो कर सकते हैं, ब्रोंकियोल्स को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण लंग डैमेज हो सकता है। तो जो निकोटीन फ्री वेप है इट इज एक्चुअली नॉट सेफ आल्सो, ठीक है। बेशक वो फ्लेवर वाली हो, हमें कोई गारंटी थोड़ा है कि उसमें इंग्रेडिएंट्स जो लिखे हैं वो सारे सही हैं कि नहीं, ठीक है ना। वो चीज़ भी सारा सब कुछ थोड़ा वो एक्सप्लोर करेंगे अगर उसमें कोई हार्मफुल चीज़ भी है, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही है कि 75% रिसर्च से पता लगा है कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग 75% जो इंडियन होम्स हैं उसमें एटलीस्ट एक ड्रग यूज़र होता है, ठीक है। और वो ड्रग यूज़र पेरेंट ही होता है। नॉर्मली फैमिलीज में क्या होता है, मेल जो होता है, देखो मेल के ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो कहीं ना कहीं एंजाइटी और डिप्रेशन में रहता है, ठीक है। तो इसी कारण क्या उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ड्रग एडिक्ट हो जाए या स्मोकिंग करे। इसलिए क्या होगा कि एक फादर होता है अगर फैमिली में, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी फादर्स, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेल मेंबर के होने का जो ड्रग एडिक्ट है ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। तो रादर देन कि हम ये क्वेश्चन उठाएं कि हमारे जो यूथ है वो ड्रग एडिक्ट बन है, हमें बेटर क्वेश्चन सोचने चाहिए कि हम रोक कैसे सकते हैं इसको, कि हमारे यूथ को हम कैसे रोक सकते हैं जो ड्रग एडिक्ट बने। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। एक चीज़ ये है कि हमें पता करना होगा कि क्या क्या हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ताकि हम इसको प्रिवेंट कर सकें, और जो डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनके ऊपर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है हमें, ठीक है। जो हमारे जो है यूथ के ऊपर फोकस करने की जरूरत है कि ये जो यूथ ड्रग एडिक्ट बनने हैं इसको कैसे रोका जा सके, ठीक है।
इसके अलावा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आई थिंक, इट इज इजी टू स्टॉप द प्रॉब्लम रादर देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम आएगी, आप सॉल्व करने में लगोगे, बेटर है कि प्रॉब्लम को आने ही ना दो, ठीक है। इसका मतलब तो यही हुआ, पढ़ दो क्या लिखेगी, यस, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये चीज यहाँ पे भी वैलिड हमें लग रही है। अब देखो प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एजुकेट, ठीक है, अपने आप को एजुकेट करो। जैसे आज आपको इसके लेक्चर के थ्रू थोड़ा पता लग रहा है, आप थोड़े अवेयर हो रहे हो, आप इसके बारे में और भी नेट से सर्च करो, देखो कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इसको और एक्सप्लोर करो और आगे अवेयरनेस ये फैलाओ, ठीक है। सोसाइटी में आगे के आगे लोगों को बताओ, ठीक है, उनको अवेयर करो, ठीक है। कोशिश कर सकते हो आप, हटा तो नहीं चलो सकते, हम कोशिश तो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप एजुकेशन के थ्रू सीखते हो उसको रियल लाइफ में आपने क्या करना है, अप्लाई करके देखना है, ठीक है। आज जो आपने सीखा या जो भी आप सीखते हो उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। उसके बाद आ गया रेजिस्ट। ये वैसे मैंने पहले बहुत बार फोकस की है कि अपना पीयर्स है अगर आपके ऊपर, ठीक है, पीयर प्रेशर पड़ रहा है तो उसको रोको। अगर आपको कोई कह रहा है या कोई कह रहा है कि ट्राई तो करो, ठीक है, अच्छी चीज़ है या ऐसे है, आपका खुद का दिमाग है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिकेट का मतलब है फैमिली से। देखो आपको कोई प्रॉब्लम है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, एंजाइटी हो रही है, आप कोई बात शेयर करना चाहते हो, तो सबसे देखो सही सोल्यूशन तो यही है, अपने पेरेंट्स के पास जाओ, ठीक है। अगर आप जिससे भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, उससे जाके अपनी प्रॉब्लम्स को क्या करो, आप शेयर करो। फैमिली हो सकती है, ठीक है, आपके स्पेशल कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, आपका कोई टीचर हो सकता है, मतलब उसके साथ कोई रिलेटिव हो सकता है कि कोई भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है, इंटरनली आप बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन फील कर रही हो, है ना, एंजाइटी हो रही है, तो शेयरिंग ज़रूर करो बात की, ठीक है। उसके अलावा लास्ट आ गया वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, अपनी डाइट अच्छी रखो, ठीक है, एक अच्छे इंसान बनो, अपना मॉरल वैल्यूज़ को सीखो, ठीक है, अपने मतलब अपना आप को आप इम्प्रूव करने पे अपना फोकस रखो कि आप दिन पर दिन कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। लाइफ आपको इम्पॉर्टेंट कुछ लेसन्स देती है, उनको आप ग्रैब करो, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करो और अपना टैलेंट है जो आपका वो बाहर निकालो, ठीक है। आई थिंक दिस इज अ कंक्लूडिंग स्लाइड, जिसमें वेरी आई थिंक मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी जो इन्होंने लिखा है। क्या आप ये पढ़ सकते हो भाई, पढ़ दो मेरे लिए। ठीक है, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, आई हेट ड्रग्स, हाउ अबाउट यू, ठीक है। इसके ऊपर वाला मैं पढ़ देता हूँ, डिलीट ड्रग्स और दे विल डिलीट यू फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो लास्ट में सभी मेरे पीछे बोलेंगे, से यस टू लाइफ,